चीन ने 8 महीने बाद शुक्रवार को स्वीकार किया कि गलवान वैली में पिछले साल जून में भारतीय सैनिकों के साथ संघर्ष में उसके सैनिक भी मारे गए थे। चीनी सेना पीपल्स लिबरेशन आर्मी ने कहा है कि गलवान में उसके कुल 4 सैनिक मारे गए थे। इस संघर्ष में भारत के 20 सैनिक मारे गए थे, लेकिन चीन ने तब अपने सैनिकों की मौत की बात सार्वजनिक नहीं की थी। शुक्रवार को चीन की तरफ से गलवान वैली में 21 जून को भारत और चीन के सैनिकों की हिंसक झड़प का चुनिंदा वीडियो फुटेज भी जारी किया गया था। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि जब दोनों देशों के सैनिक विवादित इलाकों से पीछे हट रहे हैं, तब चीन ने अचानक से अपने सैनिकों की मौत की बात को सार्वजनिक क्यों किया? शुक्रवार को चीनी विदेश मंत्रालय की नियमित प्रेस कॉन्फ्रेंस में मंत्रालय की प्रवक्ता हु चुनियिंग से यही सवाल पूछा गया। इस सवाल के जवाब में चीनी विदेश मंत्रालय ने कहा कि रक्षा मंत्रालय ने सरहद पर संघर्ष में चीनी फ्रंटलाइन अधिकारी और सैनिकों की बहादुरी से जुड़े सवालों के जवाब दिए हैं। गलवान वैली में पिछले साल जून में संघर्ष हुआ था और इसमें दोनों तरफ के लोग हताहत हुए थे। इसकी पूरी जिम्मेदारी भारत की है। पूरे मामले में चीन ने बड़े देश होने के नाते पूरे सब्र के साथ काम लिया। इसके साथ ही चीन के विदेश मंत्रालय ने ये भी कहा कि हमने सीमा पर तनाव कम करने की हर कोशिश की। हालांकि भारत ने लगातार पूरे मामले को सनसनी की तरह पेश किया और तथ्यों से बाहर जाकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लोगों की सोच प्रभावित करने की कोशिश की। अब पीएलए ने पूरे मामले पर सच को सार्वजनिक कर दिया है। अब लोगों को समझ बनाने में मदद मिलेगी कि सीमा पर किसने गलती की थी और कौन सही था। हमारे सैनिकों ने देश की सरहद की रक्षा में अनमोल कुर्बानी दी है। साथ ही चीनी विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता ने ये भी कहा कि मुझे अपने सैनिकों की बहादुरी पर गर्व है। शहीद सैनिकों के प्रति मन भावुक है। चेन होंगजुन अगले 4 महीने में पिता बनते और शियाओ सियुअन अपनी प्रेमिका से शादी करने वाले थे। ये सब कहते हुए मेरा मन दुखी है, क्योंकि अब ऐसा कभी नहीं हो पाएगा। इन्होंने देश की रक्षा में अपनी जान की फिक्र भी नहीं की। 18 साल के चेन शियांगरोंग ने जो कुछ लिखा है वो मेरे दिल के बेहद करीब है। वो बहुत ही मर्मस्पर्शी था। हम लोग उसका आसानी से सामना नहीं कर पाते हैं। सभी शहीद हमारे दिल में हैं। हम उन्हें हमेशा याद करेंगे। मातृभूमि उन्हें कभी नहीं भुला पाएगी। हमारे शहीद चीन के लोगों के दिल में हैं। हु चुनियिंग ने यह भी कहा कि मैं इस पर जोर देकर कह रही हूं कि चीन सीमा विवाद को सुलझाने को लेकर प्रतिबद्ध है। हम हमेशा से सीमा पर शांति और स्थिरता चाहते हैं और विवादों को संवाद से सुलझाने की मंशा रखते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि दोनों पक्ष साझा कोशिश कर विवाद को सुलझाएंगे और स्थिर द्विपक्षीय रिश्तों को मजबूत करने की दिशा में आगे बढ़ेंगे। यही लाइन दोनों देशों के लोगों के हित में है। एक और सवाल के जवाब में हु चुनियिंग ने कहा कि चीन और भारत के सैनिक बातचीत के अनुसार पीछे हट रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमें उम्मीद है कि ये प्रक्रिया बिना किसी समस्या के पूरी हो जाएगी। हु चुनियिंग से प्रसार भारती ने पूछा कि लोगों के मन में ये सवाल उठना लाजमी है कि आखिर 8 महीने बाद चीन ने अपने सैनिकों के नाम क्यों बताए, और वो भी तब जब दोनों देशों के बीच 10वें चरण की सैन्य वार्ता होने वाली है। साथ ही पहले चरण में सैनिकों का पीछे हटना पूरा होने जा रहा है। इस सवाल के जवाब में चीनी विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता ने कहा कि इसे लेकर रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता ने अपनी बात कह दी है। मैंने भी अभी अपनी बात कही। जून में गलवान वैली में जो कुछ भी हुआ वो काफी दुखद था और इसकी जवाबदेही भारत पर जाती है। कुछ भारतीय मीडिया की तरफ से इसे लेकर गलत सूचना फैलाई जा रही थी। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को भ्रमित किया जा रहा था, इसलिए हमने सच को सामने लाने का फैसला किया। हमें उम्मीद है कि अब लोग आसानी से सही और गलत समझ सकेंगे। हु चुनियिंग से पीटीआई ने सवाल पूछा कि अभी दोनों देशों के सैनिकों का पैंगोंग लेक से पीछे हटना जारी है और उम्मीद है कि अन्य इलाकों से भी दोनों देशों के सैनिक पीछे हटेंगे। क्या आप सोचती हैं कि अन्य इलाकों से भी दोनों देशों के सैनिक पीछे हटेंगे और 8 महीने से जारी तनातनी पर विराम लगेगा? इस सवाल के जवाब में चीनी विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता ने कहा कि दोनों देश सैन्य और राजनयिक स्तर पर इसे लेकर बातचीत कर रहे हैं। दोनों देशों ने सैनिकों को पीछे बुलाना शुरू भी कर दिया है। चीन का रुख सीमा विवाद पर बिल्कुल स्पष्ट है। भारत हमारा अहम पड़ोसी मुल्क है। दोनों देशों के बीच अच्छे संबंध दोनों देशों के नागरिकों के हित में है। हमें उम्मीद है कि भारत भी इसी मंशा से आगे बढ़ेगा। चीनी सैनिकों के हताहत होने को लेकर इससे पहले अलग अलग आंकड़े आ रहे थे। रूसी समाचार एजेंसी ताश ने अपनी एक रिपोर्ट में भारतीय सैनिकों से संघर्ष में 45 चीनी सैनिकों के हताहत होने की बात कही थी। ताश की इस रिपोर्ट की चर्चा भारत में खूब हुई थी। लेफ्टिनेंट जनरल जोशी ने भी इन आंकड़ों का अपने इंटरव्यू में जिक्र किया था। भारत के जाने माने सामरिक विशेषज्ञ ब्रह्मा चैलानी ने कहा है कि चीन ने प्रोपेगेंडा के तहत गलवान संघर्ष का चुनिंदा वीडियो फुटेज जारी किया है। ब्रह्मा चैलानी ने ट्वीट कर कहा है कि चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के पास दुनिया की सबसे मजबूत प्रोपेगेंडा मशीन है।
जिस वीडियो को चीन ने गलवान संघर्ष का नाम देकर जारी किया है वो उस टकराव के बारे में नहीं है। उस झड़प में पीएलए के सैनिकों ने घात लगाकर हमला किया था और फिर कटीले तारों से लिपटे हुए रॉड से हमला किया था। चलानी ने अपने दूसरे ट्वीट में लिखा है कि चीनी कम्युनिस्ट पार्टी का रिकॉर्ड रहा है कि वो देर से अर्ध सत्य जारी करता है, वो पूरा सच नहीं बताता है। अमेरिकी खुफिया ने पहले ही बता दिया था कि चीन के सैनिक भारत की तुलना में कम हताहत नहीं हुए हैं, लेकिन रूसी समाचार एजेंसी ने 10 फरवरी को कहा कि कम से कम 45 चीनी सैनिकों की मौत हुई थी। ब्रह्मा चलानी ने लिखा है कि चीन ने 1962 की जंग में अपने सैनिकों के मरने की तादाद 1994 में बताई थी, वो भी कम करके, लेकिन 1979 की जंग में उसके कितने सैनिक हताहत हुए इसकी संख्या पर अब भी पर्दा डाल रखा है। जून 2020 में गलवान को लेकर भी यही रणनीति अपनाई, लेकिन अब 4 मृत सैनिकों और एक जख्मी अधिकारी के सम्मान में उसने प्रोपेगेंडा वीडियो जारी किया है। 1979 में वियतनाम चीन युद्ध के बाद पहली बार चीनी सैनिक संघर्ष में मारे गए हैं। चीन 8 महीने बाद स्वीकार कर रहा है कि उसके सैनिक भी मरे थे। चीन कभी भी सच्चाई नहीं बताता है, वो जितना बताता है उससे ज्यादा